अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट, चैप्टर नंबर 4 ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, द रूट. So basically we are going to discuss about the root, types of the roots, functions of the roots. So first of all, what is root? The part of a plant that is found below ground level, responsible for the uptake of water and minerals from the surrounding soil. सो बेसिकली रूट क्या है? वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जो कि अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे वाला पोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं? रूट. जो कि क्या काम करता है? अपटेक ऑफ वाटर, सॉइल से क्या लेता है? पानी लेता है और मिनरल्स लेता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. So basically roots are devoid of chlorophyll. It is covered at its tip by the root cap. रूट कैप से कवर होती हैं. इट बियर्स डेलिकेट हेयर्स कॉल्ड रूट हेयर्स. और इसके बाद रूट हेयर्स होती हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती हैं. काइंड्स ऑफ रूट्स की बात करें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. टैप रूट्स कौन सी होती हैं? द फर्स्ट रूट विच इज फॉर्म्ड बाय एलोंगेशन ऑफ अ रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो बनता है उसके रेडिकल से, सीड के जो एम्ब्रियो, सीड से जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के रेडिकल से जो पहली रूट अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट. एडवेंटेशियस रूट्स क्या होती हैं? रूट्स व्हिच अराइज फ्रॉम स्टेम एंड इवन फ्रॉम लीव्स आर नोन एज एडवेंटेशियस रूट्स. मतलब कि वो रूट्स जो कि प्लांट की स्टेम से अराइज होती है. लाइक अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसकी ये जो स्टेम है, यहाँ से जो रूट्स अराइज हो रही हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंटेशियस रूट्स. नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ टैप रूट्स. अब इनमें हम वन बाय वन इनकी फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. लाइक टैप रूट्स, आगे इसकी फॉर्म्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज फाइब्रस टैप रूट. फाइब्रस रूट्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रूट्स नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल वेयर दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर. अब फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? ये एक नेटवर्क ऑफ रूट्स होता है, ठीक हो गया, जो कि कहाँ पे होती है? नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल. सॉइल की सरफेस के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ रूट्स होता है जो कि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. So basically they hold several soil particles together and those help to prevent or reduce soil erosion. जिसकी वजह ये क्या कहते हैं उसको, सॉइल पार्टिकल्स को जज़ब करती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ये प्रिवेंशन में हेल्प करती है किसकी? सॉइल की इरोजन में. The next one is tuberous taproot. It is a thick, fleshy storage root. ये thick, fleshy storage roots होती है, underground होती है. Tuberous root is an enlarged, fleshy root modified as a storage organ with shoots produced at one end and roots produced at the other end. मतलब ये वो roots होती हैं जो कि underground होती हैं और एक storage ऑर्गन के तौर पर एक्ट करती हैं, जहाँ पे क्या होती है? स्टोरेज, अपने मटेरियल्स को, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करती है? स्टोर्स करती है. जैसे कि हमारे पास ये एक प्लांट है जिसकी क्या रूट क्या है? ट्यूबरस टैप रूट है. फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो. अगर हम शकरकंदी की बात करें तो ये क्या होती है? ये एक रूट है, ठीक हो गया. लेकिन ये क्या एक्ट करती है? ये स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट्स को अपने अंदर क्या कर रही है? स्टोर कर रही है. सो स्वीट पोटैटो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्यूबरस रूट. The next is types of tuberous taproots. Further, there are three types of tuberous taproots: conical taproot, fusiform taproot, and napiform taproots. Conical taproots are those roots. They are the type of roots in which tuber is conical in shape. ये conical in shape होती है. For example, widest at the top. Top पे क्या होती है? ये यहाँ पे आप ये वाली conical root है. इसकी बात करें तो ये top पे क्या है? Widest, खुली होती है, ठीक होगी ये. एंड टैपरिंग स्टेडली टुवर्ड्स द बॉटम. और नीचे वाले पोर्शन से क्या होती है? ये टैपर्ड होती है, तंग होती है, सुकड़ी हुई होती है. सो दिस काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप, कॉनिकल टैप रूट. फॉर एग्जांपल गाजर, कैरेट की बात करें. कैरेट में क्या है कि अपर वाला पोर्शन क्या है? वाइडेस्ट है और नीचे वाला पोर्शन क्या है? टैपर्ड है, ठीक हो गया. Next is fusiform taproot. This root is widest in the middle and tapers towards the top and bottom. ये वो रूट है ना, fusiform वो रूट है जो कि मिडल में, सेंटर में क्या है? वाइडेस्ट है, ठीक हो गया. लेकिन ऊपर से भी और नीचे से भी, बॉटम से भी, दोनों से क्या है? टैपर्ड है. मिडल में क्या है? ये वाइडेस्ट है, ठीक हो गया. लेकिन अपर पोर्शन
एंड द लोअर पोर्शन और बॉटम पोर्शन जो है इसका वो क्या है, टैपर्ड है, मतलब तंग है। सो इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है रेडिश की। Napiform taproot क्या है? The root has a top-like appearance. It is very broad at the top and topper suddenly like a tail at the bottom. मतलब ये वो root है जो कि upper portion इसका जो होता है बहुत ज्यादा widest होता है, broad at the top. But tapered क्या होता है? नीचे वाला portion क्या होता है? Suddenly tail-like हो जाता है, बहुत बारीक हो जाता है. So this example है इसमें turnip. Turnip is an example of Napiform taproot. नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स के पीछे हमने किसकी फॉर्म्स पढ़ी थी? टैप रूट सिस्टम की फॉर्म्स पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। इसमें वो 5 टाइप्स हैं: अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स, पार्शली सबटेरिनियन एडवेंटिशियस रूट्स, एरियल रूट्स, parasitic roots and aquatic roots. The first one is underground adventitious roots. These arise from some part of the stem which is in contact with the soil. अब ये क्या कहाँ से अराइज होती हैं? ये वो रूट्स हैं जो कि स्टेम के किसी पार्ट से अराइज होती हैं। स्टेम के, ये स्टेम है, यहाँ पे स्टेम होगी, उसके स्टेम के किसी पार्ट से अराइज होंगी, ठीक हो गया, और किसके साथ कांटेक्ट करेगी? विद द सॉइल। इट मे बी फाइब्रस और ट्यूबरस। ये फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स ये कौन सी होती हैं? दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंडर। ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, डेवलप्ड ऑन क्रीपिंग एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या क्रीप्ड फॉर्म में होती हैं और अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं। नेक्स्ट ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, दे आर फ्लैशी। ये भी फ्लैशी होती हैं, इसके जूस के अंदर मटेरियल होता है। डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, एंड often get swollen. So they occur in sweet potato. Sweet potato is an example of tuberous adventitious roots. Next is second one is partially septenarian adventitious roots. Partially septenarian adventitious roots वो होती हैं जो कि partially अंडरग्राउंड होती हैं। These are adventitious roots which are partially above and partially below. मतलब कि आधी रूट्स जो हैं जमीन के ऊपर होती हैं और आधी रूट्स जो होती हैं वो जमीन के नीचे वाले पोर्शन में होती हैं। So these may be stilt roots, prop roots, and aerating roots. 3 types of roots are partially subterranean roots. First one is stilt roots. Stilt roots कौन सी होती हैं? These adventitious roots arise from the lower portion of the stem. ये वो roots होती हैं जो कि stem के lower portion से, नीचे वाले portion से arise होती हैं. So grow obliquely down into the soil. नीचे की तरफ move करती हैं. Fix the plant very firmly to the soil and keep it erect. For example, pea plant. So pea plant is the example of stilt roots. The next is prop roots. Prop roots कौन सी होती हैं? These roots develop from widely spreading aerial branches. ठीक हो गया। अब ये क्या होती हैं कि जो एरियल हवा में ब्रांचेस होती हैं स्प्रेडेड फॉर्म में, ये वहां से अराइज होती हैं। वहां से अराइज होकर ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इन द एयर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये नीचे की तरफ मूव करती हैं और जहां से क्या है, ये मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब करती हैं। एंड रीच एंड एंटर इन द सॉइल। नीचे जमीन तक पहुंच के जमीन के अंदर चली जाती हैं। In course of time they become stouter and form pillars. और with the passage of time, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं, and it might be look like a pillars. ये एक सहारे की तरह दिखने लग जाती हैं, which support the branches, जिसकी वजह से branches को support मिलती है. So the example of the prop roots are banyan trees and rubber trees. Just like this, I just want to draw this one. So just think. Okay. This is the plant. Just imagine this is the plant. ये कौन से, ये इसकी ब्रांचेस है, ठीक है। इसी की ये जो एरियल ब्रांचेस है, यहाँ से रूट्स अराइज होती हैं, मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ये नीचे मूव करती हैं, ठीक है। ये हमारे पास अंडरग्राउंड पोर्शन है, नीचे वाला ये इसकी रूट्स जो हैं, ये हमारे पास प्लांट है, ठीक हो गया। ये अंडरग्राउंड पोर्शन, नीचे रूट्स हैं इसकी। अब वो रूट्स, वो प्लांट्स जिसकी रूट्स जो है ब्रांचेस से अराइज होती हैं यहाँ से और नीचे मूव करती हैं डाउनवर्ड। नीचे मूव करके क्या करती हैं, ये यहाँ से एयर से क्या एब्जॉर्ब करती हैं? मॉइस्चर। यहाँ से मॉइस्चर लेती हैं, ठीक हो गया। और फिर क्या करती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है पिलर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देती हैं, यहाँ पे इनको सहारा देती हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज द बेसिकली prop roots.
Hope so you people get my point what I'm going to say about. Okay, so the next one is irritating roots. irritating roots कौन सी होती हैं? ये वो roots होती हैं जो कि ओके इरिटिंग रूट्स वो होती हैं, निमेटोफोर्स होते हैं, जिसमें निमेटोफोर्स क्या होते हैं? एन एरियल रूट स्पेशलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज, जो कि गैस को एक्सचेंज करती हैं। इसके बाद निमेटोफोर्स कहते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड एंड अंडरग्राउंड रूट्स प्रोजेक्ट आउटवर्ड अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक हो गया। These roots are spongy in texture, spongy होती हैं and have pores for gaseous exchange, जिसके पास pores होते हैं, सुराख होते हैं जहां से गैस एक्सचेंज होती है। Mangroves and some other plants growing in marshy places have aerating roots. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एरियल रूट्स। एरियल रूट्स हमें नाम से पता चल रहा है जो एयर में होंगी। These are entirely exposed to air, जो कि हवा में totally exposed होती हैं and carry on special functions. These may be climbing roots and absorbing roots. इसकी further two types है, climbing roots and absorbing roots. Climbing वो roots होती हैं, roots ये adventitious roots की type है। Climbing roots are the adventitious roots that arise from the nodes or internodes in the plants. Just example, ये हमारे पास plant है, यहाँ से ये नोड्स है, ये इसका इंटरनोडल पोर्शन है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये इसका क्या है? इंटरनोडल पोर्शन है। अब इसमें क्या होता है? क्लिम्बिंग रूट्स के अराइज फ्रॉम द नोड्स और इंटरनोड्स इन प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम। वो प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है कमजोर होती है, वीक होती है, वहां से ये रूट्स अराइज होती हैं। सो दीज रूट्स हेल्प इन प्लांट्स इन क्लिम्बिंग। तो ये प्लांट को रिंगने में हेल्प करती हैं by penetrating the cracks of the sport as in pathos money plant, or they may stick firmly to support by secreting a cementing gumming substances। ये क्या करते हैं? गम लाइक एक सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से क्या होती है? ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो क्लिम्बिंग रूट्स वो होती हैं जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, साथ ही अगर कोई अगर कोई भी प्लांट है तो उसके साथ ये बेल की तरह उनके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। इसकी जो स्टेम होती है वो बेल की तरह उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ ग्रो करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने स्टार्ट कर देती है। सो दीज आर द क्लिम्बिंग रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एब्जॉर्बिंग रूट्स। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एयर इज मॉइस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होती है वहां पे हवा में नमी होती है। मैनी काइंड्स ऑफ एपिफाइट्स। एपिफाइट्स क्या होता है? एन एपिफाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट। वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिफाइट्स। दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एपिफाइट्स। एंड क्यों वो उस वहां पे ग्रो करते हैं? बिकॉज दे ड्राइव इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, रेन वाटर आर फाउंड। ठीक हो गया। They send out long adventitious roots, move freely in air to absorb water। ये क्या करते हैं? अपनी लंबी जो ब्रांचेस हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, उनको हवा में क्या करती हैं? फ्रीली मूव करवाते हैं एयर, ताकि वो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकें। इन सम प्लांट्स एब्जॉर्बिंग रूट्स आर कवर्ड बाय डेड स्पॉन्जी टिश्यूज। कुछ प्लांट्स में क्या होता है? एब्जॉर्बिंग रूट्स आर कवर्ड बाय डेड स्पॉन्जी टिश्यूज। जो उनकी एब्जॉर्बिंग रूट्स होती हैं उनके ऊपर डेड स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। ठीक हो गया। And that roots are called velamen। The next one is parasitic roots। Parasitic roots को क्या होती हैं? In parasitic plant, short, thin, adventitious arise from the stem of parasitic plant where it comes in contact with the host। अब क्या होता है? Parasitic plant से ही कुछ adventitious roots होती हैं, वो arise होती हैं जो कि अपने होस्ट के साथ जब कांटेक्ट करती हैं। These roots are also known as hostorial roots, कि अपने होस्ट से ये सारी चीजें लेती हैं, वो रूट्स होती हैं। These roots are also known as hostorial roots or hostoria। They penetrate into the host tissues and absorb moisture। तो basically it depends on their host। ये अपने होस्ट पे डिपेंड कर रही हैं क्योंकि ये अपने होस्ट से क्या ले रही होती हैं? मिनरल्स और मॉइस्चर्स वगैरह। The next one is aquatic roots। In many water plants, clusters of fibrous adventitious roots arise from the stem and freely float in the water। अब बहुत सारे ऐसे aquatic plants हैं जहाँ पे वाटर प्लांट्स हैं, क्लस्टर्स ऑफ फाइब्रस रूट। अब वाटर प्लांट्स जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं, एक गुच्छे की फॉर्म में रूट्स अराइज होती हैं और क्या करती हैं? पानी के अंदर फ्रीली फ्लॉट करना स्टार्ट कर देती हैं, बहना स्टार्ट कर देती हैं, उनके ऊपर फ्लॉट करती हैं पानी के अंदर। So that roots are called the aquatic roots।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स। क्या है रूट्स के बेसिक फंक्शन? क्या करती है? एनकोरिंग ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, प्लांट को सॉइल के अंदर मजबूती से गाड़े रखती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, इसके अलावा क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करने में और न्यूट्रिएंट्स को गेट करने से, सॉइल से लेने के लिए ये हेल्प करती हैं रूट्स। द थर्ड वन इज कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब वाटर को कंडक्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स को टू स्टेम, स्टेम तक लेके जाती है। ठीक हो गया। स्टोरेज ऑफ द फूड, फूड को स्टोरेज करती है, जैसे स्वीट पोटैटो की हमने पीछे बात की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड कंपटीशन विद अदर प्लांट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है और कंपटीशन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये सॉइल बाइंडिंग में भी हेल्प करती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स। सो इट्स ऑल अबाउट रूट। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टेम पे बात करेंगे, फ्रूट पे बात करेंगे, फ्लावर्स के बारे में पे बात करेंगे, लेकिन रूट इट्स ऑल अबाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।